कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और 26 नंबर इसका अध्याय है और इसमें 5वें श्लोक से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या मधस्ताद् भूमेरु परिष्ठाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वा अत्तादयः पितृगणा दिशि श्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आसासाना निवसन्ति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। इससे पहले श्लोक में कल हमने लास्ट श्लोक जो श्रवण किया, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं हे भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर है या इसके अंदर है या इसी ग्रह में भिन्न भिन्न स्थानों पर है? नरक के बारे में मुझे बताइए। इसी प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नरक के सभी ग्रह तीनों लोकों तथा गर्भोदक जल के मध्यवर्ती आकार, वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित हैं। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधः लोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है। जो पितृलोक है और जो नरक है थोड़े लगभग पास पास में ही है, जिसमें अग्निश्वावाता आदि समस्त पितृलोक के निवासी महासमाधि में लीन होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र जो परिवार है उनकी मंगल कामना करते हैं। पाताल के नीचे अन्य लोक हैं जिन्हें नरक लोक कहते हैं। यत्र हावाव भगवान पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरेतेषु यथा कर्मावद्यम् दोषमेवानुलङ्घित भगवच्छासनः सगुणो दमं धारयति। पितरों के राजा यमराज हैं, जो सूर्यदेव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वे अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और श्री भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उनके दूत यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के बाद उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु नरक के अनेक ग्रहों में से किसी एक में भेज देते हैं। तत्र है के नरकानेक विंशतिम गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नाम रूप लक्षणतो अनुक्रमिष्या मस्तामिश्रो अंधतामिश्रो रौरवो महारौरवः कुंभीपाकः कालसूत्रमसि पत्रवनम सूकर मुखमंधकूपः कृमिभोजनः संदंस तप्त सूर्मिर वज्र कंटक शाल्मली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशसनम लालाभक्षः सारमेयाद दनम विचिरयः पानमिति किंच क्षार कर्दमो रक्षो गणभोजनः शूलप्रोतो दंदसूको अवट निरोधनः
पर्यावर्तनः सूचि मित्यष्टा विंशतिर्नरका विविध यातना भूमयः। कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं, तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ऐसे हैं, इस प्रकार से हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असी पत्र वन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मि, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीच, अयःपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूची मुख, ये सभी लोक जीवात्माओं को दंडित हैं। एक ही नहीं है नरक, जैसा हम सुनते नरक जाएंगे। नरक में भी अलग अलग वैरायटी है, जिसके जिस प्रकार के कर्म उस प्रकार के नरक में उसको भेजा जाता है। तत्र यस्तु परिवित्तापत्या कलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुद पानदंड ताड़न संतर्जनादि भिर्यातना भिर्यात्यजमानो जंतुर्यत्र कश्मलमासादित एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्र प्राये। हे राजन, जो पुरुष दूसरे की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय भयावने यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकार पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, उनको दुर्वचन कहते हैं, मारते पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उन्हें भूखा रखा जाता है, पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। जिस प्रकार के भी कार्य हमने इस जीवन के रहते, जब ये बुद्धि, विवेक, मनुष्य शरीर, सारी इंद्रियां सब मिला है, तब हमने सोच समझ के अगर कर्म नहीं किए, बिना सोचे कुछ भी करते रहे, जो मन कहे, मन को अच्छा लगता है, सारे जो भी इस जगत में कुकर्म भी हो रहे हैं, धन हरण करना, किसी की संपत्ति हरण करना, अलग अलग टाइप के, वो सब भी तो तभी हो रहे हैं जब हमें कोई डर नहीं है। अपनी इन शक्तिशाली इंद्रियों से हम केवल मन के चलते सब करते हैं, तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो भी प्राप्त होता है। एवमेवान्धतामिश्रेयस्तु वच्चयित्वा पुरुषं दारादीनुपयुक्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्ट दृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्यमान मूलस्तस्मादन्ध तामिश्रम तमुपदिशन्ति। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंध तामिश्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे जाने वाले वृक्ष जैसी होती है। अंध तामिश्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह अपनी बुद्धि और दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान मुनि इस नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्ब मेवानुदिनं परे प्रापुष्णाति सा तदिह विहाय स्वयमेव तद शुभेन रवे निपतति। जो व्यक्ति अपने शरीर को स्व मान लेता है कि मैं ये शरीर ही हूँ, वह अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धनोपार्जन हेतु अहर्निश कठोर परिश्रम करता है।
ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने शरीर तथा अपने परिवार को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रारव नरक में फेंक दिया जाता है। ये त्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतम् त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति द्रौरव मित्याहु रुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्वस्यापदेशः। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात उसको यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्मा उसके द्वारा पीड़ित किए गए थे वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होते हैं और उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु जो जानवर है वो सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है, प्राय इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता। वो इस जगत में वैसे होता नहीं है और सर्प से भी ज्यादा ईर्ष्यालु है। जैसे सर्प है उसको बिना बात के भी गुस्से में ही रहना और सबको काटते फिरना जो ही उसके आसपास हो। तो वैसे ही जो रुरु है वो उसके भी ज्यादा भयंकर है। एवमेव महारवो यत्र निपतितं पुरुषं प्रव्यादानां रुरवस्तं प्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को आघात हानि पहुंचाकर अपने शरीर का पालन करता है उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। अभी भले इस जगत में जैसे भी हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं वो तो हमें यही बताना चाहती है परिस्थितियां कि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही तो जीवन है, तब तक मजे से रह लो और अच्छे से रह लो, बस बाद में किसने देखा। और इस मजे के लिए, इस अच्छे के लिए जो भी करना पड़े कर लो। थोड़ी सी घूसखोरी, थोड़ी सी चालाकी, दूसरे का धन हरण करना, दूसरे को मूर्ख बनाना है, जो जो भी। लेकिन जो शास्त्र है वो हमारी माता तुल्य है। जैसे एक मनुष्य है, उसकी माता का उसके जीवन में मेन रोल है, वह इसको उसके पिता का भी परिचय देती है, वरना किसी भी बच्चे को कभी पता न चल पाए कि उसके पिता कौन है। पिता का परिचय भी वही देती है और माता को स्पेशली पता होता है कि इसके जो संतान है उसका कैसा आचरण है। और शिक्षा में भी माता का एक बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत अलग सी बात हो सकती है कि कोई इतना किसी का प्रारब्ध ही इतना हैवी हो कि माता का भी रोल ना चल पाए, लेकिन फिर भी मोटा मोटा यही कहा जा सकता है कि जो माता है उनका मेन रोल होता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। जिम्मेदारी भी उन पर ही ज्यादा होती है। इसी प्रकार जो शास्त्र हैं वही हमारी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हमें यथार्थ सत्य बताते हैं। वही हमें हमारे परम पिता कि वास्तव में परम पिता कौन है उनका परिचय देते हैं। और जो वेद हैं, जो पुराण है, सबका एसेंस यही है कि जो भगवान श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, यही परम पिता हैं। और वही हमें अच्छे से बताते हैं कि ये करोगे ना तो ये होगा, वो होगा। क्योंकि जैसे हम अधिकतर भी देखते हैं बच्चों के एक टाइम पीरियड तक, जब तक खुद से अपना सेंस डेवलप ना हो जाए तब तक वो माता पर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं हर चीज के लिए। और माता इसको जिम्मेदारी समझती कि ऐसे करोगे ना देखो फिर बाद में ऐसा ही होगा, सुन लो तुम दूसरों की अभी ऐसे ऐसे, और बाद में पता चलता है कि हाँ वैसा ही हुआ। तो ऐसे ही शास्त्र भी हमें अच्छे से बताते हैं कि हम कितनी ग्राम्य कथाएं सुन लें। ग्राम्य कथा मीन्स किसी से भी सुनना, अनधिकारी से। कोई कह देगा कि देखो वहां पे हमने ऐसे सुना, उसकी इतनी महिमा है, वो वाले बाबा जी कितनी महिमा, या वो जो जो भी जिस भी एंगल से समझ पाए। लेकिन शास्त्र वास्तव में बताते कौन परम पिता है
और कैसा हमें जीवन जीना है। क्योंकि ऐसे सो कॉल्ड शास्त्रज्ञ बहुत सारे हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में मिल जाएँगे, जो ये कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट, पता है गीता में तो ऐसे बोला है भगवान ने, गीता में ऐसे बोला है और गीता कभी खोली नहीं है। गीता में ऐसे बोलता है, ऐसे थोड़ी ना बोला है भगवान ने कहीं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। तो उन्होंने कहीं वो पढ़ा भी नहीं कि भगवान ने बोला क्या-क्या और इतने कॉन्फिडेंटली कन्विंस करते हैं सबको भी कि भगवान ने ऐसे थोड़ी ना बोला कि तुम भूखे मरो, कि व्रत करके भगवान मिल रहे हैं या रोज माला जपो तो भगवान मिलेंगे, मन साफ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने नहीं पढ़े हैं वास्तव में वो शास्त्र। वास्तव में जो शास्त्र रूपी माता है उनका अनुगत्य नहीं लिया है। इसीलिए हम जगत में देखते भी कि नॉर्मली भी, लोकली भी ऐसा बोलते हैं कि अगर पिता ना भी रहे कोई बात नहीं, माता का होना बहुत ज़रूरी है। जबकि दोनों का ही रहना आवश्यक है, पर इस तरीके से ही बोला जाता है कि माता ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रारंभ में जो कंडीशनिंग है व्यक्ति की, जो उसके समझने का जो सिस्टम है वो माता से जल्दी प्रभावित होता है। ऐसे ही हमारे लिए भी भगवान ने इसलिए शास्त्रों की व्यवस्था की है। स्वयं भी भगवान श्रीमद् भागवतम शास्त्र रूप में ही आ गए, क्योंकि हमारे मंगल का यही मार्ग है। तो जो हम सुन रहे हैं ये नरक, अगर ये हम खुद से भी ना पढ़ें, ना सुनें, ना अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाएँ, बताएँ और उनको भी ऐसे ही पब्लिक के हवाले कर दें जो बोले किसने देखा नरक होता है, स्वर्ग होता है, यहाँ मज़े से रहो। जो ना ऐसे रहते हैं वो उनके बुरे ही हाल रहते हैं। देखो हमारे जैसे मज़े से रहते हैं। जैसे जो लफंडर टाइप के ऐसे बच्चे होते हैं, तो जो थोड़े सिंसियर जिनको बोलते हैं, वो उन्हें देख-देख के कुढ़ते हैं। इनके बड़े मज़े, इन्हें कोई कुछ नहीं बोलता है, घूमते रहते हैं, ऐसे पढ़ते भी नहीं हैं, मज़े बहुत हैं। लेकिन वास्तव में वास्तविक जो मज़ा है तो वो सिंसियरिटी में तो है ही, जीवन के प्रति समझदारी में। तो ऐसे शास्त्र भी हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं, वो हमारी वास्तविक माता है शास्त्र। वास्तव में बताते हैं आचरण कैसा रखना, किसका क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। क्योंकि अगर एक मनुष्य के रूप में हम जन्म ले रहे हैं नॉर्मली, तो कौन हमें बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? आज के समय में तो सब कुछ करना ही है। आज के समय में तो अगर आप कोई जिनको गाने कहा जा रहा है, जो समाज का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं, पिक्चर या गाने, जिनसे 95% सभी लोग प्रभावित होते हैं। उनको देखकर ही सब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनसे ही समझ रहे हैं जीवन को। तो वो तो यही बोलते हैं कि अरे! बदतमीज़ होने में ही बहुत मज़ा है, ऐसा हो जाए कोई हमें कुछ ना बोले, हम दारू भी पिएँ, इसकी 4 बोतल पिएँ, उसकी ऐसे-ऐसे आप गाने आप सुन ही रहे हैं प्रैक्टिकली, चाहे अपने बच्चों के थ्रू या जैसे भी। तो वहाँ से तो यही सीखने को मिलेगा कि मन-मर्ज़ी से रहने को ही मज़ा कहते हैं। जीवन का यही लक्ष्य है, मज़े से रहना। इंद्रिय तर्पण भर-भर के करो, लेकिन वो पक्ष नहीं दिखाते कि उनका क्या रिज़ल्ट है। जो इंद्रिय तर्पण भर-भर के करते हुए अनेक घोर बड़ी-बड़ी बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं और डिप्रेस्ड होके आत्महत्याएँ और हत्याएँ भी करते हैं। तो शास्त्र में स्पष्टतः बताते हैं कि ये करोगे तो ये रिज़ल्ट होगा बेटा, ये करोगे तो ये होगा। दोनों एंगल से सही और गलत हर जानकारी का होना हमारे लिए आवश्यक है। तो जो जिस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनके लिए दंड भी हम यहाँ पर स्पष्ट सुन पा रहे हैं। और जो श्रवण ही ना करे कभी तो उसका तो फिर वही जाने कि क्या होने वाला है। यस्त्विह वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादरपि विगर विगर्हितममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीव की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह दीन पशुओं तथा पक्षियों को पकाकर खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात मनुष्य भक्षक भी वर्षना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहाँ उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। जो ऐसे पशु पक्षियों को पका-पका के खा रहे हैं, केवल जीभ में मज़ा आएगा बस, ये जो छोटी-सी जीभ है, जितनी देर तक हम वो खाएँगे हमें मज़ा आएगा और मज़ा भी हमारे हमको हैबिट ही दी गई। बचपन से जिसको बताया गया कि इसमें मज़ा है, तो उन्हें पता है इसमें मज़ा है। फिर उन्हें इसका जो ऋण है वो भी देना पड़ेगा, बदले में जो रिएक्शन है वो भी झेलनी होगी। उबलते तेल में भुना जाता है। यस्त्विह ब्रह्म धुक् धृक्
सकाल सूत्र संज्ञके नरके अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये तप्त खले उपर्यधस्ता दग्न्य न्यर काभ्यामतितप्यमाने अभिनिवेशितः पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्ष सहस्राणि। ब्राह्मण के हत्यारे को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है, जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। वो जो कालसूत्र नामक नरक है वो तांबे से ही बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला अंदर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर ही भीतर वह भूख प्यासे और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य और ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है और कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है, जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। जो भगवत भक्तों की, जो भगवान की को सेंटर में रखकर जीवन चलाने वाले हैं, ऐसों के जो हत्यारे हैं, उनके लिए ये वाली व्यवस्था है। तांबे के नीचे से भी गर्म होता रहेगा तांबा, ऊपर से भी गर्म होता रहेगा सूर्य से, नीचे से आग से, ऊपर सूर्य से, और अंदर से भूख प्यास से भी जलता रहेगा आदमी। अब लगभग 1 साल पहले जब हम लोग मायापुर गए थे, 1.5 साल पहले, तो ऐसा ही थोड़ा सा 1-2 सेकंड नहीं, 1-2 मिनट के लिए ऐसा एक्सपीरियंस हमें भी मिला। वहां पर जब गंगा जी पार करते हैं ऐसे बोट से आके, और थोड़ी देर तक थोड़ा सा हिस्सा लोहे का ही है, और भाव भाव में नंगे पांव जा रखे थे, और वहां से उतरे दिन की दोपहर की चिलचिलाती धूप, थोड़ी देर के लिए ये एक्सपीरियंस लिया, तो इससे भी समझ पाएंगे। जो अलग अलग हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं जीवन में, प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि अभी हम इग्नोर तो करते हैं, देख किसने देखा क्या होने वाला है, लेकिन अगर गलती से हो गया वो तो ऐसे ही, तो उसमें जलते लोहे पे ऐसे कूद कूद के ऐसे भाग के आए हम सभी। ऐसे इसमें उस तांबे पर रहना होगा, लेकिन भागने का ऑप्शन नहीं है। नीचे से गर्मी आग की, ऊपर से धूप से गर्म होगा, अंदर से भूख प्यास से भी पेट में भी अग्नि जलेगी, और वह इधर उधर दौड़ता, कभी खड़ा होता, कभी बैठता, कभी लेटता है, और 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है। 1000 वर्षों तक, जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है, इतने 1000 वर्षों तक, 1000 वर्ष नहीं, जितने ये रोम होते हैं ना, जो छोटे छोटे बाल, एक पशु के शरीर में जितने रोम होते होंगे, तो अगर अतिशयोक्ति में ना कहें तो लाखों तो होंगे ही, अगर करोड़ ना भी कहें। रोम छोटे छोटे जो हम अपने पूरे शरीर में देखते हैं, ये वैसे करोड़ों ही होंगे लगभग, फिर भी लाखों समझ के चले तो इतने 1000 वर्षों तक यातना मिलेगी। यस्त्विह वै निजवेद पथादनापद्यपगतः पाखण्डं चोपगतस्तम तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र वितस्ततो धावमान उभयतो धारस्थाल वनासि पत्रैश्छिद्यमान सर्वांगो हाहतो अस्मीति परमया वेदनया पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखंडानुगतम फलम भुक्ते। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है, तो यमराज के दूत उसे असिपत्र वन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब तक वह अत्यधिक जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है, तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण साल वृक्षों की पत्तियों के बीच वह छटपटाने के लिए छोड़ते हैं। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विक्षत होने से वह पग पग पर मूर्छित होता रहता, पूरे शरीर में अलग अलग जगह
चोटें लग जाती हैं और चीत्कार करता है कि हाय मैं अब क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मान्य धार्मिक नियमों से विपत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। और बहुत सुंदर सी बात है कि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति न होने पर, ऐसा नहीं कहा गया यहाँ पे रिजिडली कि जो ऐसे कैसे भी परिस्थिति में, यहाँ पे बहुत सुंदरता इस बात की है। आपातकालीन स्थिति में तो इधर-उधर हो सकता है कि बस और आपातकालीन स्थिति भी वही है कि जहाँ प्राणों पे ही संकट आ जाए या किसी के प्राण बचाने पड़े हमें या गौ रक्षा, ऐसे कुछ-कुछ सीन है जो आपातकालीन है। वैसे में कुछ इधर-उधर हो भी जाए तो चलेगा। इस संदर्भ में आप सभी ने शायद अनेक बार श्रवण भी की होगी। रामानुजाचार्य जी का एक प्रसंग कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ही स्वयं उनकी परीक्षा के लिए एक शिकारिन बन के जंगल में थे और उनके जीवन की वो घटना अभी विस्तार से तो नहीं कहेंगे, जिसके चलते उन्हें अपने प्राण रक्षा के लिए उनके पीछे कुछ लोग प्राण उनके शरीर हत्या के लिए घूम रहे थे। उनसे बचते हुए वो जंगल में पहुंचे और बहुत प्यास से पीड़ित है, इतनी प्यास लग गई कि मर ही जाएंगे। और शायद हमने तो कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं होगा क्योंकि हम सभी को तो सब उपलब्ध ही होता है हमेशा। कहीं जाते तो लेके ही जाते हैं, ट्रेनों में खरीद लो इधर वो। लेकिन उनकी इतनी हालत हो चुकी थी कि मर ही जाएँगे। ऐसे में भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं उनकी परीक्षा के लिए जंगल में दिखता है कि बहुत ऊँचा से एक मचान बना हुआ है और यहाँ पर कोई है। वहाँ पर वो गए और अ, वहाँ उनसे जल माँगा। तो उन्होंने मांस का बना थैला, जैसे बचपन में हमने देखा है कपड़े का सा एक मोटा कपड़ा सा होता था, उसका थैला होता था पानी के लिए, पानी ठंडा करने का, जैसे मटके में ठंडा करते हैं, ऐसे उस कपड़े के थैले में हमने भी देखा, हमारे घर में भी था ऐसे। उसको लटका के रखते थे, कपड़े अजीब-सा कपड़ा था कुछ मोटा-सा वैसा। उसमें पानी भर के रखते थे तो वो ठंडा हो जाता था गर्मी में भी। तो ऐसा वो भगवान लक्ष्मी नारायण के पास मांस का वो बैग था, जल उसमें था। बोला हाँ, पानी तो है, लो पी लो। तो उन्होंने एक घूँट पिया, जिससे यहाँ गीला हो जाए, अब मरने वाली नौबत नहीं। उसको वापस देते हैं और पूछते हैं आस-पास कहीं जलाशय है क्या? कहीं पानी मिल सकता है? तो वो दोनों कहते हैं आप तो हमारा अपमान कर रहे हो। हमने आपको इतना सारा ये पानी दिया ही तो है और आपने पी भी लिया है। तो अब क्यों पूछ रहे हो कि कहाँ जलाशय है? इससे और क्यों नहीं पी लेते? तब उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राण रक्षा के लिए मैंने इतना ले लिया, जो हम सुन रहे हैं आपातकालीन। इसके बाद मैं लेता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। तो कोई आपातकालीन स्थिति है तो वो अगर कोई वैदिक पथ से हटता भी है जो मनुष्यों के लिए दिया गया है, तो चलो भगवान भी समझते हैं। लेकिन बिना आपातकालीन स्थिति के आजकल जो हम स्वच्छंदता से मनमर्जी से करते आ रहे हैं, धीरे-धीरे देखेंगे तो नॉर्मली भी जो खुद को सो कॉल्ड वैदिक सनातनी भी कह रहे हैं, जन्म मिल गया है जिन्हें, तो नॉर्मली सबके घर से दिया बत्ती वाली परंपरा भी समाप्त हो रही है। जितनी मॉडर्न उनकी जनरेशन देख रहे हैं, सबको भगदड़ है, सबको वर्किंग होना है और ये प्रैक्टिकली देखा जा रहा है। टाइम किसी पे नहीं है कि कहीं पे छोटा-सा मंदिर सा कुछ ऐसा सेट कर लें या रोज़ वहाँ पे धूप बत्ती, सब भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाग रहे हैं, हम सुबह भी भाग रहे हैं, रात को भी देर हो रही। इस प्रकार से जो वैदिक पथ से हटता है और इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में एक कह सकते हैं जो सुंदर से कवर के साथ इंद्रिय तर्पण के अवसर मिल रहे हैं, मांस भक्षण के अवसर। अ, अगर आप घूमे शहर में देखें अपने आसपास भी, अब कपड़े की भी अगर शॉप है, बहुत बड़ा-सा अगर स्टोर है, तो बगल में अलग-अलग नाम से आप सब जानते ही हैं नाम, नाम मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अलग-अलग से रेस्टोरेंट टाइप के दिख जाएँगे जो फॉरेन कंपनीज़ के या देसी भी, जो वहाँ पर मांस को बहुत अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, स्टाइलिश तरीके से कि ये चिकन पिज़्ज़ा है या ऐसा जो-जो भी नाम बोल सकते हैं। इस तरीके से बेच रहे हैं और न्यू जनरेशन या पुराने भी, ऐसे न्यू-न्यू को सब नहीं बोल सकते, सारे ही, केवल मज़े के लिए स्टाइल मेंटेन होगा, हम तो वहाँ जाते हैं जी, वहाँ बैठ के खाते हैं। खाते क्या है, किसी का मांस ही खाते हैं। ऐसी स्थिति में ये सब परिस्थितियाँ दी गई हैं। आज हम किसी भी भाव से अगर वैदिक पथ से इधर-उधर जाते हैं जो मनुष्यों के लिए दिया गया है, तो ये सारे दंड भोग नहीं होंगे। चाहे हम
सो कॉल्ड हाई क्लास दिखने के लिए शराब के छोटे भाई बहनों का सेवन करते हो। अलग अलग टाइप के हैं आज तो, जिनको शराब नहीं कहते, अलग अलग नाम से, चाहे उनको ही ले रहे स्टाइल के नाम पे या समाज में एक स्टेटस के नाम पे, जो भी। लेकिन रिजल्ट शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। आप जब श्रवण करेंगे गरुड़ पुराण, वो भी सात्विक पुराणों में से ही है, सात्विक कैटेगरी में से ही 6 करके पुराणों का वर्गीकरण किया गया है। जो गरुड़ पुराण है या अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, स्पष्ट रूप से नरकों का बहुत अच्छे से वर्णन है, और उन कर्मों का भी जिनके फलस्वरूप ये फल मिलते हैं। और जब हम ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो नॉर्मल सी रिएक्शन मन में आती है, अरे ऐसा होगा, इतना ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम एक छोटे से चिड़िया को भी मार रहे हैं या एक छोटे से मुर्गी के बच्चे को भी खा रहे हैं कि चिकन है ये जी ऐसे, या एक छोटी सी बकरी को या किसी को भी जब खा रहे हैं, और केवल इसलिए खा रहे हैं कि मजा आ रहा है, हमें टेस्टी होता हुआ, केवल इतने के लिए हम किसी की जिंदगी ही खत्म कर दे रहे हैं, तब नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब कुछ समय पहले एक अन्य ग्रुप में कुछ माता जी लोगों ने ऐसा वो भी भेजा था, एक वीडियो भी, कि कुछ लोग इकट्ठे होके आग जल रही है और उसमें एक बकरी को घुसा रहे हैं, उसको घुसाने के लिए जगह बनी है, वो अंदर जाके उसमें तड़पेगी ऐसे गर्मी में, तो छटपटा के बाहर ही आएगी, पूरा जोर लगाएगी, फिर उसको उठा उठा के वहीं फेंको कितनी बार, जब तक ऐसे तड़प तड़प के जल ना जाए, और हमें खाने में मजा आएगा कि टेस्टी हो रही भुनी हुई बकरी। तो फिर उसमें तो ये कम ही है, क्योंकि ये तो सोच समझ के कर रहे हैं ना, हम जानबूझ के सोच समझ के। इतनी सेंसिटिविटी तो अगर मनुष्य शरीर मिला तो होनी चाहिए कि दर्द इन्हें भी हो रहा होगा। जब हम थोड़ी देर के लिए भी कोई पटाखा या कोई मोमबत्ती माचिस हमारे हाथ पे चिपक जाए, ऐसे थोड़ी गर्मी भी दे दे, तो हमें दर्द होता है। और दूसरे को हम ऐसे कष्ट दे, गर्दन को ऐसे काटो या खचक से भी काटो, जैसा जैसा जो जो भी अलग अलग तरीके से, तो वो अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर ये सजाएं भी कम ही है, क्योंकि देयर इज नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। जो हमारे गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हमारे गुरु वर्ग हैं, नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवासी श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि देयर इज नो मिस्टेक इन हिज गिविंग फ्रूट्स। जो भी प्रकृति भगवान जो भी पूरा सिस्टम हमें जो भी रिजल्ट दे रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। भले हम कितनी शिकायतें करते हैं कि ना हमारी जिंदगी तो ऐसी, हमारी वैसी, हमारी वैसी, ऐसी वैसी जैसी भी है, जिसकी भी, वो सब उसकी ही वजह से है। ये अभी किसी को पर्सनली तो बोला नहीं जा रहा, तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, पर इस ये सेंसिटिवली समझने का ही प्रसंग है। जितना हम इसको समझते जाएंगे कि हमारी जो भी स्थिति है, कैसे भी इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, ऐसे तैसे, वो हमारी ही वजह। जब हमें रियलाइज कर लें और धैर्य से, धैर्य का परिचय दे जीवन में, भगवान नाम को भी धैर्य से करें, अपनी सूक्ष्म बुद्धि फिर जागृत कर पाए, तो हर परिस्थिति से निकल भी सकते हैं। क्योंकि जो परिस्थितियां वो हमारी ही वजह से हैं, तो हमारे चेंज होने से परिस्थितियां भी चेंज हो जाएंगी। जब हम अन्यों को दोष देते हैं अपनी किसी भी स्थिति के लिए, तो ये पक्का कर लेते हैं कि ये स्थिति कभी नहीं बदलेंगी और बुरी होती जाएंगी। यस्त्विह वैराजा राजपुरुषो वा अदण्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापी यान्नरके अमुत्रसूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्य माणावयवो यथैवेहेक्षु खण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन क्वचिन्मूर्छितः कस्मलमुपगतो यथैवेह दृष्टदोषा उपरुद्धाः। अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को सूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहाँ उसे यमराज के शक्तिशाली दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है। पापी जीव उसी प्रकार से अत्यंत दयनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित हो जाता है, जिस प्रकार निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया गया था। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल होता है। जब निर्दोष को दंड दिया जाता है तो गन्ने जैसा पिचकाया जाता है, और गन्ना पिचकते हम सभी ने देखा ही होगा
जब तक एक एक बूंद भी बचती है तब तक भी उसको फोल्ड कर करके भी घुसाया जाता है कि बस इसको पूरा निचोड़ना है। यस्त्विह वै भूता भूतानामीश्वर उपकल्पित वृत्तीनाम विविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर विविक्त परव्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तद्भिद्रोहेण निपतति तत्र हास तैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृपैर्मशक यूकामत्कुणमक्षिकादिभिर्ये केचाभिद्रुग्धास्तैः सर्वतो अभिद्रुह्य मानस्तमसि विहत निद्रा निर्वृत्तिलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीव। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों और अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्य में चेतना विकसित रूप में होती है, अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टकारक होता है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप नामक नरक में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पशु या पक्षी, सर्प, मच्छर, जू, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद उड़ा देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि के प्राणी को। जिन पे बुद्धि है, विवेक है, वो फिर भी ऐसे काम करे तो उन्हें तो दंड अवश्य भोगना होता है। यस्त्विह वा असंविभज्यास्नाति यत्नतमनिर्मित पंचयज्ञो वायसस्तुतः सपरत्र कृमि भोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुंडे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत् तद् प्रहूतादो अनिर्वेशमात्मानं यातयते। जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, वृद्ध पुरुषों तथा बच्चों को न बांटकर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंच यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद उसे सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन 8,00,000 मील विस्तार वाला कीड़ों से भरा एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़ों का भोजन ग्रहण करता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। यदि वह पापी मृत्यु के पूर्व अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। मीन्स केवल अपने ही नहीं सोचने, जो अन्य है, जो आश्रित है, जो हमसे कह सकते हैं कम समर्थ है, उनको भी बांट कर खाना। ये नहीं कि हमने खुद ही खुद खाया और किनारे। स्पष्ट है, अतिथियों, वृद्ध पुरुषों और बच्चों में मतलब जो भी हमारे आसपास कह सकते हैं नीडी है, जिनको आवश्यकता है, उनको न देकर जान भी रहे कि इन्हें देना चाहिए और तभी पहले अपनी ही पेट पूजा, तो फिर इस प्रकार से कीड़ा बनना पड़ेगा उस कुंड में और अन्य कीड़े उसे खाते रहेंगे। यस्त्विह वैस्तेयेन बालाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य
वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन् यमपुरुषा अयस्मयैरग्नि पिण्डः संदंसस्त्वचि निष्कुशन्ति। हे राजन, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न या सोना लूट लेता है, वह संदंस नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी त्वचा संडसी, जो चिमटा जिसको कह सकते हैं, और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। यस्त्विह वा अगम्यां स्त्रियम गम्यम वा पुरुषम योषिद विगच्छति तावमुत्रा कषया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया शूर्म्या। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य, जो निषिद्ध है, जिनको ऑथराइज्ड नहीं किया गया शास्त्रों द्वारा, ऐसे सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में डाल देते हैं और वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। और पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री से तथा स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। लोहे की तप्ती व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। इस जगत में भले ही व्यभिचारी जो हों, कई व्यभिचारी ऐसे होते हैं कि जो पकड़े जाते हैं, जिनकी हम न्यूज़ें सुन लेते हैं, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। कुछ चतुर जो चतुरता से व्यभिचार कर रहे हैं, अनेक अनेक क्षेत्रों में जो कह सकते हैं हाईएस्ट स्थानों पर बैठे हैं, फिर वो अपने लेवल का व्यभिचार करते हैं, किंतु शास्त्र में सभी व्यभिचारी एक श्रेणी के हैं और जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है उसी प्रकार का उनके लिए दंड भी है। यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तम मूत्र निरये वर्तमानं वज्रकंटक शाल्मली मारोप्य निष्कर्षन्ति। जो व्यक्ति विवेकहीन होकर यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्र कंटक सालमली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष होता है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चिथड़ जाता है। और आज के समय की जो स्थिति है प्रैक्टिकली उसको बहुत अच्छे से, और ये किस समय पर श्रीमद् भागवतम को रिटर्न किया गया होगा वेद व्यास जी द्वारा, हमेशा से विद्यमान है, लेकिन रिटर्न वेद व्यास जी ने किया। जो आज के समय में हम प्रैक्टिकल स्थितियां देख रहे हैं मनुष्य जगत में, क्योंकि अब वो समय तो है नहीं कि संचार के माध्यम नहीं है, तो हमारे गांव की बात दूसरे गांव में नहीं जाती, हमारे मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले में नहीं जाती। आज विश्व के हर कोने की बात हर कोने में जा रही है। तो ऐसे भी मनुष्य हैं। स्त्री पुरुष संबंध नॉर्मली समझा जाता है, ये मनुष्यों के लिए बनाया गया, लेकिन आज के समय में स्त्री स्त्री संबंध भी चल रहे हैं, पुरुष पुरुष संबंध भी चल रहे हैं, और मनुष्य और पशु संबंध भी चल रहे हैं प्रैक्टिकली। इसी को लेकर यहाँ पर भी प्रैक्टिकली दिया गया है कि जो पशुओं के साथ भी व्यभिचार कर रहे हैं, अनेक अनेक एग्जाम्पल समय समय पर इस पर आते ही रहते हैं। विक्षिप्त जो मानसिकता से ग्रसित है, सो कॉल्ड मनुष्य, जो 4 लाख टाइप के मनुष्यों में से एक हैं, वो ऐसे भी क्रियाएं करते हैं। उनके लिए ये नरक का विधान दिया गया कि वज्र कंटक सालमली नामक नरक में ले जाया जाता और कंटीला वज्र के जैसे कठोर कांटों वाला सेमल का पेड़ है, वहां उसको लटका देते हैं और फिर घसीट कर नीचे खींचते हैं और उन कांटों में से होकर वो गुजरता है। इसीलिए जो ये हम सुन रहे हैं, सुन के अजीब अजीब भी लगता है, ऐसे क्या 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 हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है
कि जो आज के समय में जो भी भगवत भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, चारों संप्रदाय के अंतर्गत जो भी हमारे गुरु वर्ग हैं, अनेक वैष्णव हैं, जो प्रचार कार्य को कर रहे हैं, इसलिए उनको भूरिदा जना कहा जाता है, सबसे बड़े दानी। जो भी हम ये सुन रहे हैं, कई लोग तो विक्षिप्त मानसिकता में ऐसे ही जीवन चल रहे हैं उनके, उनको ही वो सुख समझते हैं। इसीलिए ये सारे लोग इतने सेंसिटिवली प्रचार कार्यों में लगे हैं, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि मुझ तक तो ये नॉलेज ही नहीं पहुंची, नहीं तो मैं भी सुधर सकता था, मैं भी तो कुछ अपने जीवन को सुधार सकता था। ये त्युह वैराजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्म सेतूनभिनन्दन्ति ते संपरेत्य वैतरण्याम निपन्ति। हम जो अभी सुन रहे हैं ना ये प्रसंग, अगर इसको सेंसिटिवली देखें तो हम सुन भी तभी तो पा रहे हैं जब कुछ भगवत भक्तों ने हम पे कृपा की, गुरु वर्ग ने हम पे कृपा की। वरना कितने लोग भागवत हम पढ़ रहे हैं और उससे समझ रहे हैं और जीवन में डर पा रहे हैं उससे कि ऐसा लिखा वैसा लिखा। भागवतम तो इतने इजीली कहीं पर भी मिल जाती है किसी भी शॉप में, तो कितने लोग उसे पढ़ पा रहे हैं। आज अगर हम इसको पढ़ भी रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान के जो कह सकते हैं अकलुषित जो भक्त जन है गुरु वर्ग जैसे, उनकी कृपा से इसको कर पा रहे हैं। वरना हम भी सब अभी भगदड़ में ही होते कि ये 8 से 9 तो सबसे सेंसिटिव टाइम होता है, इसमें तो सारे काम इसमें ही होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, फिर भी हम ये सुन पा रहे हैं क्योंकि इससे सॉफ्टवेयर वर्किंग होगी। जो इस 1 घंटे में हम दौड़ते वो हार्डवेयर वर्किंग है। उसके बहुत सारे ऑप्शन इस जगत में होते हैं, सॉफ्टवेयर वर्किंग का ऑप्शन नहीं है। इससे हम अपनी चेतना को शुद्ध कर पा रहे हैं, चेतना का विकास कर पा रहे हैं और साथ में चेतना ही ले जाने वाले हैं हम। इस जगत का थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए कि 10 रुपए की जगह हमने 8 ही कमाए, ऐसे वो रिकवर हो जाएगा कि चलो 2 रुपए का खर्चा कम कर लेंगे। लेकिन अगर चेतना विकसित न कर पाए तो दोबारा मनुष्य शरीर मिले और यही सब परिस्थितियां वापस मिल पाए, सही घरों में जन्म हो पाए, सही हाथ पैर शरीर आंख नाक सब ठीक ठाक है, भगवत भक्त भी मिल गए हैं और वो समझा भी रहे, ये परिस्थितियां दोबारा मिलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एक बार ठीक से यूटिलाइज नहीं करेगा उसको दोबारा मौका हम सब भी तो नहीं देते। हम सब भी घरों में यही डायलॉग तो बोलते हैं बच्चों को या किसी को भी कि बेटा ऐसा नहीं होता, जो वेस्ट करते दोबारा नहीं मिलता। तो ये हम सब पर भी लागू होता है। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विश्राम देंगे। इससे आगे हम जो आगे का प्रसंग है उसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।